प्रकृति को एहसास करना और इसे समझना हर किसी के बस में नहीं होता है। लोग कहते हैं कि प्रकृति की खूबसूरती अगर देखनी है तो पहाड़ों का रुख जरूर करें। आज हम बात करने जा रहे हैं पहाड़ों की रानी मसूरी के बारे में। 1820 में मसूरी जगह की खोज हुई जब ब्रिटिश कैप्टन फ्रेडरिक यंग और मिस्टर सोन ने इस जगह को देखा। मसूर के पौधों का यहाँ बहुतायत में उगने के कारण इसका नाम मसूरी रख दिया गया। फिर 1822 में इस हिल स्टेशन मसूरी ने धीरे धीरे बसना शुरू किया। 1825 तक अंग्रेजी हुकूमत का यहाँ पूर्णतः निवास हो चुका था। अंग्रेजों को मसूरी काफी पसंद आता था, जिसकी वजह मसूरी का देहरादून के प्लेन हिस्सों से अपेक्षाकृत काफी ऊंचाई पर होना था। जहां देहरादून समुद्र तल से 650 मीटर की ऊंचाई पर है, वहीं मसूरी समुद्र तल से 2006 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई की इतनी महत्ता से मसूरी 12 मास ठंडा रहता है और जाड़ों के समय यहाँ काफी बर्फबारी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन मसूरी देहरादून से मात्र 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, अगर हम अतीत के पन्नों का रुख करें तो अंग्रेजों ने भारतीय लोगों का माल रोड पर न चलने का आदेश दिया था। गर्मियों में आग से तपती देहरादून की गर्मी से बचने के लिए अंग्रेज लोग अपना दिन और रात मसूरी में ही बिताया करते थे। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि भारतीय लोग भी गर्मी में यहाँ जाड़ों का लुत्फ उठाएं, जिस वजह से उन्होंने प्रत्येक बोर्ड में लिखा था कि कुत्तों और इंडियंस का यहाँ आना अलाउड नहीं है। यही चीज उनके मानसिकता और भेदभाव को दर्शाती थी कि उनकी सोच भारतीयों के लिए कैसी थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने ये नियम तोड़े थे, जिस वजह से आज़ादी के बाद भारतीय लोगों का यहाँ फिर से आवागमन हुआ। 1901 तक मसूरी की जनसंख्या लगभग 6461 थी, जो कि गर्मियों में 15,000 तक पहुंच जाती थी। सन 1980 तक जाड़ों के समय मसूरी की बाजार बंद हो जाया करती थी, लेकिन 1980 के बाद पर्यटकों की अधिकता से 1980 के बाद मसूरी की बाजारों ने जाड़ों में भी खुलना स्टार्ट किया। आपको बता दें, 1920 से 1940 के मध्य तक नेहरू परिवार यहाँ नियमित रूप से आया करता था। बात करें मसूरी के टूरिस्ट अट्रैक्शन की, तो यहाँ काफ़ी जगह घूमने की हैं। आइए जानते हैं उन जगहों के बारे में। द कैंटी फॉल, यह मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ बैठकर आप गिरते हुए पानी को देख सकते हैं। लाल टिब्बा से आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ दिखाई देता है। यहीं से आप जापानी दूरबीन की हेल्प से दूर दूर की चोटियां भी देख सकते हैं। गन हिल, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 1947 में लोगों को रोकने के लिए इस पहाड़ी पर अंग्रेजों ने गन लगाई थी, जिसमें यहाँ काफी फायरिंग भी हुआ करती थी, जिस वजह से इसका नाम फिर गन हिल पड़ गया। यहाँ आप रोपवे के माध्यम से भी पहुँच सकते हैं। हैप्पी वैली, 1959 में चीन अधिकृत तिब्बत से निर्वासित होने पर दलाई लामा यहीं आए थे और उन्होंने अपनी सरकार यहीं बनाई थी। लेकिन यह सरकार फिर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थानांतरित हो गई थी। लेकिन आज भी यहाँ 5000 तिब्बती लोग रहते हैं। इसी के साथ साथ आप कैमल से बैक रोड, नागा टिब्बा और जॉर्ज एवरेस्ट पीक में जा सकते हैं। बात करें मसूरी की माल रोड की, जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, जो कि थोड़ी बहुत नैनीताल की माल रोड से भी मिलती जुलती है। यहाँ की माल रोड में टूरिस्ट घूमते हैं और शॉपिंग करने के साथ साथ पर्यटन को एक नया दृष्टिकोण देते हैं। यहाँ की छोटी सी आर्टिफिशियल लेक भी टूरिस्टों के लिए काफ़ी फेमस है, जहाँ वे लोग पैडल बोट में बैठकर लेक में राइडिंग का लुत्फ उठाते हैं। दोस्तों, मसूरी की खोज 1820 में हुई थी। उस समय अंग्रेजों को नैनीताल के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब अंग्रेजों को नैनीताल के बारे में पता चला, तब उन्होंने नैनीताल को छोटी विलायत यानी दूसरा लंदन कहा। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक और कमेंट्स जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मेरा नाम है संदीप। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए
नमस्कार दोस्तों।